मैं बोल रहा था परमेश्वर चलो फल नहीं दिया, छाया तो दे रहा था। आमीन। क्योंकि हम लोग परमेश्वर से ऐसी बात करते हैं कि प्रभु मैं मिनिस्ट्री तो नहीं कर रहा हूं, पर मैं चर्च तो हर संडे आता हूं। क्योंकि हम परमेश्वर के सामने यही बातें करते हैं, परमेश्वर मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता, मैं तो हर संडे चर्च को जा रहा हूं, मैं तो प्रार्थना भी करता हूं, मैं विशेष प्रार्थना के लिए भी जाता हूं, मैं इवेंजलिज्म के लिए भी जाता हूं, मैं दशांश भी देता हूं। तो मैंने भी परमेश्वर से पूछा, प्रभु फल नहीं दे रहा है तो क्या हो गया, छाया तो दे रहा है। ना ना ना, एक पेड़ का बुनियादी काम सिर्फ छाया देना नहीं है। छाया दे रहे हो मतलब रिटायर हो गए। See, there is a season in which we can be fruitful. अगर आप हमारे शरीरों को भी देखोगे तो एक उम्र होती है जिसमें हम फलदायी हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, कोई व्यक्ति, कोई पुरुष, कोई स्त्री एक उम्र के अंदर ही माता पिता बन सकते हैं। एक बार वो उम्र हो जाएगा तो फिर आप कितना भी डॉक्टर्स के पास जाओ, कितना भी प्रार्थना करो, हमारे फलदायी होने का भी एक मौसम होता है प्यारो। आमीन। आर यू देयर विथ मी? मैं ये नहीं कह रहा कि जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है वो ये सोच रहे हैं कि उनका परमेश्वर इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा में समय से फर्क नहीं पड़ता है। हालेलुया। आत्मा में आप 80 साल के हो और आपको परमेश्वर मिलके कहेगा चल अगले 40 साल का काम बताता हूं। आमीन। 80 साल की उम्र में परमेश्वर मूसा से कहता है कि तुझे अगले 40 साल का काम दे रहा हूं। तो यहां पर अगर कोई 80 साल का है तो परमेश्वर में अभी आप रिटायरमेंट नहीं हुआ है। यहां पे अगर कुछ जवान लोग जो यहां पर आगे स्तुति कर रहे थे, मैं बहुत आनंदित हुआ, लेकिन मैं आप में से कुछ से कहना चाहता हूं, आप में से कुछ अभी छुप कर बैठे हुए हो क्योंकि आपको आपके जीवन के अंदर की कमियां नजर आ रही हैं। जब यहां पर प्रार्थना हो रही थी आपको अपने ही ऊपर गंदगी नजर आ रही थी और आपने कहा परमेश्वर मेरा इस्तेमाल नहीं हो सकता। लेकिन आज मैं आपसे कहने आया हूं कि परमेश्वर ने कोल्हापुर को अनुग्रह दिया है और वो यहां से कुछ लोगों को फलदायी होने के लिए उठ खड़ा करने वाला है। क्योंकि मैं आपसे कहने आया हूं कि आपके ऊपर पत्ते आने को हैं, आपके ऊपर फल आने को है और आप उसकी भूख को मिटाने को है। अगर आप विश्वास करते हैं तो आमीन कहें और हम जोरदार तालियां बजाएंगे। No. Your season of fruitlessness is about to end in Jesus' name. आपका फल नहीं लाने का जो मौसम है वो खत्म होने को है। हालेलुया। उसने उस पेड़ से उसका उद्देश्य निकाल लिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं अभी आपके जीवन से परमेश्वर के उद्देश्यों को खारिज नहीं किया गया है। अभी हमारे जीवन पर परमेश्वर का आत्मा है, अभी भी हमारे जीवन पर परमेश्वर के वादे हैं, अभी भी परमेश्वर हमसे अपेक्षा कर रहा है, अभी भी परमेश्वर आपकी ओर देख रहा है कि आपके द्वारा वो इस नगर में, इस महाराष्ट्र में, हमारे देश में एक नई जागृति लेकर आए। हालेलुया। अगर आप ये सोच रहे कि मैंने मेरा मौका गवा दिया, कुछ लोग हैं यहां पर जो अभी ये सोच रहे हैं कि मुझे परमेश्वर ने बहुत मौके दिए पर मैंने मौकों को खो दिया। Can you increase the keyboard a little? मुझे बहुत मौके मिले पर मैंने मौके खो दिए। मैंने बार बार पश्चाताप किया पर मैंने अपने जीवन को नहीं बदला। क्या परमेश्वर मेरा इस्तेमाल करेगा?
या उस पेड़ की तरह मुझे कोस देगा। मैं कहना चाहता हूँ ना 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 ना, अभी भी परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए उपलब्ध है। हालेलुया। अभी परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए उपलब्ध है। अभी परमेश्वर हमें फिर से एक मौका देने के लिए तैयार है। हालेलुया। प्रभु छाया तो दे रहा है, परमेश्वर कहता मुझे छाया नहीं चाहिए, मुझे फल चाहिए। अपने पड़ोसी को देखकर कहो उसे फल चाहिए। फल चाहिए। परमेश्वर को अटेंडेंस नहीं चाहिए। आमीन। क्योंकि हम में से कुछ कलीसिया सिर्फ इसलिए जाते हैं और किसी एक कुर्सी पर सिर्फ इसलिए बैठते हैं क्योंकि वहां पे पास्टर का नजर जल्दी पहुंचता है। मैं आले लो पास्टर। नाही नेहमीच्या जागी बसलो नव्हतो, दुसऱ्या ठिकाणी कुठेतरी बसलो। तुम्ही बघितलं नाही मला, आलेलो मी। अच्छा है मराठी। आया था मैं पास्टर, आपने देखा नहीं, आया था मैं पास्टर, लेकिन पीछे बैठा था। छाया नहीं चाहिए, परमेश्वर को फल चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर को चरित्र देखना है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को हमारे अंदर प्यार देखना है। आमीन। परमेश्वर को हमारे अंदर पवित्रता की भूख देखनी है। हालेलुया। आमीन। प्यारो, मैं जहाँ कहीं जा रहा हूँ, मैं जवानों को देख रहा हूँ और वो कहते हैं पास्टर हमको और कुछ नहीं चाहिए। हम एक ऐसे समयों में जी रहे हैं ना कि जवानों के अंदर पवित्रता की भूख को हम बढ़ता हुआ देख रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ कोल्हापुर में भी कुछ ऐसे जवान हैं जिनके अंदर पवित्रता की भूख है, जिनके अंदर परमेश्वर के वचन का भूख है, जिनके अंदर परमेश्वर के लिए काम करने का भूख है। उनको टाइटल नहीं चाहिए, उनको नाम नहीं चाहिए, उनको किसी पोस्टर पे फोटो नहीं चाहिए, उनको परमेश्वर की करीबी चाहिए। हालेलुया। और परमेश्वर उसकी करीबी को हमें हमारे ऊपर उंडेलने को है। हालेलुया। छाया नहीं चाहिए, अटेंडेंस नहीं चाहिए, क्योंकि हम केवल इतवार को कलीसिया नहीं है, हम सोमवार से लेकर इतवार तक हर दिन कलीसिया है। हालेलुया। हर दिन कलीसिया है। चलो कलीसिया बोलते हैं तो हमको बिल्डिंग नजर आती है, लेकिन हम मसीह की देह हैं। हम कौन हैं? हम उसका देह हैं। हम मसीह का शरीर हैं। और बाइबल कहती है कि मसीह हमारा सर है। आमीन। तो हम कौन हुए? अगर मैं मसीह की देह हूं, अगर मैं मसीह का शरीर हूं और वो मेरा सर है, तो मैं कौन हूं? कौन हो आप? चर्च हो, चर्च का बाद मैं कलीसिया नहीं कह रहा हूं, पर मैं कौन हूं? अरे सर और बॉडी का आइडेंटिटी अलग रहता है क्या? सिर का और शरीर का आई कार्ड अलग बनता है क्या? क्या आप मेरे हाथ को देखकर बोलते हो कि ये विजय का हाथ है? हां बोलते हो, है कि नहीं? लेकिन मेरे हाथ का और मेरे चेहरे का आइडिया अलग बनता है क्या? ये पूरा बॉडी विजय का है ना? है कि नहीं? सर पकड़ के। तो अगर आपका सर यीशु है, आप यीशु का शरीर हो, तो आप कौन हो? तो थोड़ा थोड़ा जोर से बोलो कौन हो? तो थोड़ा और जोर से बोलो कौन हो? हम मसीह की देह हैं। हम स्वयं मसीह है। सुनो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम परमेश्वर है, प्लीज ध्यान दो। हम मसीह जैसा कार्य कर सकते हैं। हालेलुया। इस दुनिया में बाइबल कहती है हम उसके हाथ और पैर हैं। अगर किसी को प्यार दिखाना है तो हम ही दिखा सकते हैं, और अगर हम किसी को नफरत दे रहे हैं तो उसको ये नजर आएगा कि यीशु नफरत कर रहा है उससे।
आप ये सोचते हो कभी कभी कि कुछ लोग इतना कलीसिया जा रहे हैं, वो आशीषित क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि शायद आप जलन रख रहे हो उनसे। अगर यीशु किसी से प्रेम करता है, वो आशीषित होता है कि नहीं होता है? अगर यीशु किसी से जलन रखे तो क्या होगा? तो जब आपको किसी से गुस्सा होते हो, आप किसी से गुस्सा होते हो, मेरे जगह में बैठ गया। हम में से कुछ लोगों को ना कुर्सी के साथ ही गाड़ेंगे, क्योंकि हमारा फेवरेट कुर्सी होता है चर्च में। वॉलंटियर लोग हंस रहे अभी। एक्चुअली हमारा एक फेवरेट कुर्सी होता है, उस कुर्सी पर कोई बैठ गया तो सताव आ जाएगा उस आदमी के ऊपर। तो जब आप किसी से प्यार करते हो और आप में परमेश्वर का प्रेम नजर आता है, तो अगर आप किसी से क्रोधित हो तो परमेश्वर तो क्रोध का परमेश्वर है नहीं, पर उसको कौन क्रोधित हो रहा है उससे? कौन गुस्सा कर रहा है उससे? कौन जलन रख रहा है उससे? मसीह की देह। तो हम हमारे चरित्र के विपरीत काम करते हैं और हम अपेक्षा करते हैं कि अरे यार, वो इतना कलीसिया जाता है, इतना प्रार्थना करता है, आशीषित क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपने उसे आशीषित नहीं किया, मैंने उसे आशीषित नहीं किया। ये प्यारो, कोल्हापुर की कलीसिया बदलने को है। हालेलुया। कोल्हापुर की कलीसिया ऐसी नहीं है। यहाँ पे बहुत प्यार। चलो मैं आपकी बात कर रहा हूं यार, आपकी बात कर रहा हूं। आप दूसरों को आशीषित करोगे, आपके कहीं होने से लोग आशीषित होंगे। आमीन। आपको शायद प्रार्थना करनी नहीं आती, कहीं होना आता है। When you walk into a room, things should change. जब आप किसी कमरे में दाखिल हों, चीजें बदलनी चाहिए, क्योंकि उस कमरे में केवल आप नहीं, मसीह दाखिल हुआ है। हालेलुया। जब आप अपने दफ्तर में जाएंगे तो आप नहीं जा रहे, मसीह जा रहा है। तो उस दफ्तर में वातावरण बदलना है। हालेलुया। क्योंकि आप नहीं, मसीह ने वहां पर कदम रखा है। आपके कॉलेजेस में आप नहीं जा रहे, मसीह जा रहा है। तो आपके कॉलेज में पाप का, अश्लीलता का वातावरण नहीं, पवित्रता का वातावरण आप लेकर जा रहे हैं। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर ने कहा, मुझे पत्ते नहीं चाहिए, मुझे फल चाहिए। हालेलुया। मुझे फल चाहिए। क्या आप फल लाने के लिए तैयार हैं? ये सभा हर एक के लिए नहीं है, ये कुछ लोगों के लिए है, क्योंकि फल लाना आसान नहीं होता प्यारो। आमीन। आप में से कितने खेती करते हैं? खेती करने वाले 1 2 3 4 5, चलो जितने भी है, आप सबको पता है, हम सब भविष्यवाणी करना चाहते हैं। कितने लोग भविष्यवाणी करना चाहते हैं? चलो हाथ दिखाओ, कोई बुराई नहीं है। दिखाओ 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 दिखाओ। कितने लोगों के लिए प्रार्थना करके उनके जीवन में चंगाई देखना चाहते हैं? अच्छी बात है। पर ये सब कुछ वरदान है। ये सारे क्या है? वरदान है, गिफ्ट जो फ्री में दिए जाते हैं। आमीन। पर फल जो है ना, वो गिफ्ट में नहीं मिलते, उनको कल्टीवेट करना पड़ता है। क्या बोलते हैं? फल लाने के लिए हमको खेती करना पड़ता है, हमको मेहनत करना पड़ता है, हमको बीज बोना पड़ता है, हमको उस पेड़ को बचाना होता है, उसको सही धूप मिले, सही पानी मिले, सही खत मिले, जानवर नहीं आए उसके लिए सुरक्षित रखना पड़ता है। आमीन। We don't get gifts, we don't get fruits for free, we have to cultivate them, we have to work hard. हमें मेहनत करनी होती है। आमीन।
हालेलुया। तो अगर आप ये कहें कि परमेश्वर मैं गुस्सा नहीं होना चाहता, कितने लोगों ने प्रार्थना की कि प्रभु मैं गुस्सा नहीं होना चाहता? किया है ना? हाँ, क्योंकि हम सबको गुस्सा आता है, मुझे भी आता है ना? संडे को आप चर्च के लिए आ रहे हो, उसी दिन कोल्हापुर में ट्रैफिक नहीं रहता है, फिर भी कोई कट मार के जाता है। फिर आप उसको 4 अच्छी बातें बोलते हो। फिर बाद में आपको मालूम पड़ता है वो आदमी भी चर्च जाने के लिए ही लेट हो रहा था। तो आपने अपने ही किसी भाई बहन को 4 अच्छी बातें बोल दी। और ये तब हुआ जब सुबह 6 बजे आपने प्रार्थना की थी, प्रभु आज मैं किसी से गुस्सा नहीं होऊंगा, प्लीज मुझे संयम दीजिए। कुछ लोग प्रार्थना करते, प्रभु मुझे संयम दीजिए और अभी दीजिए। जब आप प्रार्थना करते हो कि परमेश्वर मैं क्रोधित नहीं होना चाहता, कि परमेश्वर मैं खेदित नहीं होना चाहता, तो आपको क्या लगता है जब आप प्रार्थना करते हो परमेश्वर मुझे संयम चाहिए, तो परमेश्वर क्या कैसे जवाब देगा? ये ले बेटा, आधा किलो संयम, ये ले 2 किलो धीरज बांध के दे दिया है ना। वो आपको ऐसी परिस्थितियों में से होकर गुजारेगा जहां पर आपको संयम पालना पड़ेगा। आमीन। आज मैं गुस्सा नहीं होऊंगा, उस दिन वो आदमी मिलता है जिसको देखकर आपको सबसे ज्यादा चिढ़ होती है। उस आदमी को देख के आपके अंदर से प्रेज द लॉर्ड निकलता ही नहीं। समझ में आ रहा है आपको? फल यूं ही नहीं आते, उनके लिए हमें मरना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? थोड़ा जोर से बोलो। हाँ, बाइबल कहती है ना कि गेहूं का दाना तब तक फल नहीं लाता जब तक जमीन के अंदर जाके मर नहीं जाए। तो हम कैसे फल लाएंगे जब तक हम जिंदा है? हम तब तक फल नहीं ला सकते जब तक हम जिंदा है। वो ऐड देखा है, दाग अच्छे होते हैं, मरना अच्छा होता है। अपने पड़ोसी को देख के बोलो मरना अच्छा होता है। मरना इतना जरूरी है कि प्रेरित पौलुस कहता है मैं हर दिन मरता हूं। पढ़ा है आपने? मैं हर दिन मरता हूं, मेरी अपनी आकांक्षाओं के प्रति अब हर दिन मरता हूं, मैं अपनी इच्छाओं के लिए हर दिन मरता हूं, मैं अपने उद्देश्यों के लिए हर दिन मरता हूं ताकि मेरे अंदर मसीह के उद्देश्य जिंदा रहें। हालेलुया। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर वो हर दिन मरता है, ध्यान से सुनिए, हम जब बाइबल पढ़ते हैं ना, जो लिखा है वो भी पढ़ना है और जो नहीं लिखा है वो समझना है। जो लिखा है वो पढ़ना है और जो नहीं लिखा वो समझना है। अगर वो कहता है कि मैं हर दिन मरता हूं, अगर वो आज मर गया तो कल मरने के लिए उसको जिंदा भी तो होना पड़ेगा ना। तो अगर वो हर दिन मर रहा है तो हर दिन पुनरुत्थान में भी जी रहा है। हालेलुया। ये पुनरुत्थान का समय है हमारे देश की कलीसियाओं के लिए, महाराष्ट्र की कलीसियाओं के लिए, कोल्हापुर की कलीसियाओं के लिए, हम सब के लिए, कि हम हर दिन मरे और हर दिन पुनरुत्थान का सामर्थ हमारे जीवन में नजर आने पाए। हालेलुया। आमीन। बोलो मैं हर दिन मरूंगा। अरे हमको डर लगता है। बोलो मैं हर दिन मरूंगा। फिर 20% लोग, ठीक है। बोलो मैं हर दिन मरूंगा। बोलो हर दिन जिंदा भी होऊंगा। यीशु मसीह के पूरे जीवन काल में, यीशु मसीह के पूरी सेवकाई में, यीशु मसीह के मरने में जितना सामर्थ था ना,
उससे कहीं ज्यादा उसके पुनरुत्थान में था। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे कहना आया हूं, आज रात कुछ लोग मरने वाले हैं, लेकिन आपका पुनरुत्थान भी होने को है। और वो आपके आज तक के जीवन में जितना सामर्थ आपने देखा है ना, उससे कई ज्यादा सामर्थ्यशाली होने वाला है। कल से जो आपका जीवन होगा, अगले हफ्ते से जो आपका जीवन होगा, वो सामर्थ्य से भरा हुआ होगा, क्योंकि अब आप मरने से डरेंगे नहीं, आपको पुनरुत्थान का उम्मीद है। सुनो, बिना मरे पुनरुत्थान नहीं हो सकता है। हालेलुया। और अगर मसीह मरकर जिंदा हो सकता है, तो आप और मैं भी हो सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। Are you there with me, church? I'm here to encourage you. Your time is not over. आपका समय पूरा नहीं हुआ है। आपके जीवन पर अभिषेक कोई कम नहीं है। आप आशीषित हो, आप अभिषेक हो, बट कहीं आपके अंदर कोई दोष है, कोई आवाज है जो कहता है ना ना, ये तेरे लिए नहीं है, तू नहीं कर सकता, तुम्हारा परिवार बिल्कुल नहीं। तुम्हारा इस्तेमाल नहीं करेगा, ए तेरा जीवन देख। ना 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 ना। मुझे एक व्यक्ति दिखाओ जिसमें कोई गलती नहीं था और परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल नहीं किया है। हालेलुया, हालेलुया। अगर हमने कलीसिया में होने के बाद इतना पश्चाताप करना पड़ता है और परमेश्वर फिर भी हमारा इस्तेमाल करता है, तो हमारे पास समय है। हालेलुया। यीशु मसीह जल्द आने को है। पर प्यारो, मैं आपका नजर उस वचन की ओर लेकर जाना चाहता हूं जो कहती है कि सुबह हुई और तब उसे भूख लगी, और सुबह जब वो लौट रहा था उसने फल की अपेक्षा की। बाइबल कहती है कि रात कितना भी लंबा रहने दो, है ना, कुरिन्थियों में लिखा है कि दुख सारी रात रहेगा पर सुबह आनंद लेकर आएगा। आमीन। यानी कि रात भर परमेश्वर ने फल का अपेक्षा नहीं किया, सुबह जब आनंद का समय तब फल का अपेक्षा किया गया। यानी कि जब वो दुख का समय होता है ना, कठिन समय होता है ना, जो हमको नहीं पसंद, वहां पर हमारे फल निर्माण होते हैं, वहां पर हमारा चरित्र निर्माण होता है। हालेलुया। अब्राहम जातियों का परमेश्वर पहले दिन नहीं बना। अब्राहम जातियों का परमेश्वर जब उसने छुरा अपने बेटे के गले तक लेकर आ गया था, तब जाके वो बना। हालेलुया। तो कुछ शायद आज आप में से कुछ लोग हैं जो रात में से होकर गुजर रहे हैं। शायद बहुत आंसू है इस समय, शायद बहुत कठिनाई से आप होकर गुजर रहे हैं, शायद बहुत नुकसान देखा है आपने, शायद बहुत शर्मिंदगी से होकर गुजर रहे हैं, बहुत दोष से होकर गुजर रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, अगर इस रात में हम विश्वास योग्य रहे, इस रात में अगर हम परमेश्वर की करीबी को, उसका पीछा करते रहे, तो सुबह जब होगी हमारे अंदर बहुत फल होगा और यीशु मसीह हमको देखकर कहेगा, बहुत अच्छा काम किया मेरे अच्छे और विश्वास योग्य सेवक। हालेलुया। I want to encourage you today. Can you come back to your first love? क्या आप अपने पहले प्यार के पास वापस आ सकते हैं? क्या हम उन सारे झूठों को जो हमको बोला गया है, आज उन सारे झूठ की आवाजों को शांत करके यीशु मसीह का एक आवाज की ओर ध्यान दे सकते हैं कि मेरे पीछे आ और मैं तुझे मनुष्यों का मछुआरा बनाऊंगा। हालेलुया। चेलों ने
Can I ask the worship team to come up, please? चेलों ने उस पेड़ को सूखता हुआ देखा और वो यीशु मसीह से सवाल करते हैं कि प्रभु, ये पेड़ सूख कैसे गया? पढ़ा आपने? 19वां वचन लिखता है, चेलों ने उस पेड़ को मुरझाता हुआ देखा, सूखता हुआ देखा, और वो पलटकर यीशु से पूछते हैं कि ये सूख कैसे गया? How did this tree dry? ये पेड़ सूख कैसे गया? और पता है यीशु मसीह ने पलटकर क्या कहा? अगर आप 20वां 21वां वचन पढ़ोगे तो यीशु मसीह कहते हैं विश्वास के द्वारा। आमीन। पढ़ा आपने? है कि नहीं है? क्या कहते हैं? विश्वास अगर तुम्हारे अंदर हो तो ये पेड़ क्या बात है, उस पहाड़ से कहो उखड़ के समंदर में जा गिर, और वो पहाड़ भी उखड़ जाएगा। और जब ये बातें खत्म हुई और इस घटना का टाइटल लिखना था तो उन्होंने विश्वास के बारे में लिख दिया कि ये विश्वास की सीख देती है। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर चेलों ने ये पेड़ कैसे सूख गया, इस प्रश्न के बजाय ये पेड़ क्यों सूख गया, ये सवाल किया होता तो शायद यीशु मसीह का जवाब अलग होता। कैसे सूख गया? मैंने विश्वास से कहा पेड़ सूख गया। और हम कैसे किया इसके बारे में बहुत व्याकुल है कि कैसे। मेरे पास कलीसिया में एक लड़का आया, वो कहता है पास्टर मैंने आपको देखा है, आप भविष्यवाणी करते हो, कैसे करते हो? बोला बेटा मैं जब शुरू किया था तब नहीं करता था ना, वो कैसे में 20-25 साल लग गए हमको। कैसे भविष्यवाणी किया, कैसे तुमने नबूवत किया, कैसे तुमने चंगाई का काम किया, नहीं, क्यों कर पाए? क्यों ये पेड़ क्यों सूख गया? यही क्यों चंगाई दे पा रहे हैं? इन्हीं के द्वारा क्यों हो रहा है? अगर हमारा सवाल कैसे से क्यों हो जाए तो हमको जड़ की बात पता चलेगी। तो हमने हमारा सवाल थोड़ा बदलना है। चेलों ने उनका सवाल थोड़ा बदलना था। अपने पड़ोसी को देख के पूछो, अपने सवाल बदलो। Hallelujah. If we ask the right questions, we will grow faster. अगर हम सही सवाल करें, हम जल्दी बढ़ेंगे प्यारों। कैसे हो गया? यीशु मसीह ये क्यों सूख गया? क्यों नहीं पूछा उन्होंने? कैसे किया आपने? क्योंकि कल मैं भी किसी गांव जाऊंगा और दिखाऊंगा, मैं भी पेड़ सुखा सकता हूं। फिर मेरे नाम के आगे टाइटल लगेगा, पेड़ सुखाने वाला विजय। क्योंकि हम कामों में कामयाबी ढूंढ रहे हैं और यीशु मसीह चरित्रों में कामयाबी ढूंढ रहा है। मेरी प्रार्थना हम में से हर एक के लिए यह हो कि हम चरित्र के अनुसार कामयाब बनेंगे। हालेलुया। काम होते रहेंगे हमारे हाथों से, हालेलुया, पर हमारा चरित्र निर्माण होना है। इसलिए हमने सही सवाल करने हैं। प्रभु इनका कैसे इस्तेमाल कर रहे हो?
ना, मेरा क्यों नहीं कर रहे हो, ये ज्यादा जरूरी है। वो कैसे आशीषित है, उसने आशीषित होने के लिए क्या किया, ये प्रश्न ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। जब देखो भाई नई गाड़ी ले लेता है, पता नहीं कुछ तो झोल किया रहेगा। उसका सैलरी मेरा सैलरी सेम है, हमने साथ में काम शुरू, ना। अगर आप जानना चाहते हो कि वो कैसे कामयाब हो रहा है, उसके पास जाओ ना, उसी से पूछो कि भाई आपका मेरा सैलरी एक जैसा है, हम एक ही कलीसिया में जाते हैं, आपका मेरा पास्टर भी सेम है, संडे को खाना भी हम एक जैसा खाते हैं, संडे को वचन भी हम एक जैसा सुनते हैं। तो आपके जीवन में आशीष कैसे नजर आ रहा है, मेरे जीवन में क्यों नहीं नजर आ रहा? आप क्या कर रहे हो जो मैं नहीं कर रहा हूं? उसी को लेके जाओ, कॉफी पिलाओ, उसको लेके जाओ, एक नया शर्ट दिलाओ, बोला क्या सीक्रेट है, सिखाओ ना मेरे को। Come on now, talk to me. ब्रदर, आप कैसे प्रार्थना करते हो? प्रार्थना को एक तो घंटों में गिनना बंद करना है हमको। विजिटिंग कार्ड हो गया, मैं 6 घंटा प्रार्थना करता हूं, अच्छी बात है, 12 घंटा कर, पर बता मत दुनिया को, क्योंकि प्रार्थना पर्सनल है। Come on now, talk to me. Prayer is personal. मैं जब 40 दिन के उपवास में था, नहीं बता किसी को तू 40 दिन के उपवास में था, तू करना बाबा। क्या हम दिखाना चाहते कि मैंने 40 दिन उपवास किया? अरे ब्रदर, 40 दिन का उपवास साल में 3 बार करते, हो गया, 4 लोगों ने वाह किया, इधर ही पुरस्कार हो गया। फिर वहां का पुरस्कार क्या करना है? Are you there with me? Things that have to be in secret, let's do it in secret. जो बातें रहस्य में करनी है वो रहस्य में करे। मुझे लगा आप आमेन कहेंगे। बाइबल कहती है वो परमेश्वर जो रहस्य में देखता है वो खुले तौर पे आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। आपके पास बड़ा बड़ा प्रकाशन नहीं रहेगा, चलेगा, चलेगा। परमेश्वर के राज्य में प्रकाशन का कमी नहीं है, परमेश्वर का राज्य में सत्य का कमी है। लेकिन हम विश्वास करते हैं एक बेदारी गाने को है जिसमें कलीसिया में सत्य नजर आएगा, कलीसिया में चरित्र नजर आएगा, कलीसिया में बेदारी नजर आएगी। मैं किसी और के आशीषित होने से खुश रहूंगा, मैं किसी और के तरक्की में मैं जाके अर्पण दूंगा कि धन्यवाद मेरे भाई को आपने आशीषित किया, धन्यवाद मेरे पड़ोसी को आपने तरक्की दिया, धन्यवाद मेरे पड़ोस की कलीसिया मुझसे ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। हालेलुया। आपके कलीसिया में जरूरत है, मैं देता हूं। मुझे लगा पास्टर आमेन कहेंगे। आपके कलीसिया में जरूरत है, मेरे पास से लेके जाओ, क्योंकि उनका कलीसिया मेरा कलीसिया नहीं है, यीशु का कलीसिया है। यस, हालेलुया, हालेलुया। ये कोल्हापुर की कलीसिया है जिसमें तेरा और मेरा नहीं है, इसमें हमारा है। हालेलुया, आमेन। इसमें हमारा है। आमेन, आमेन, आमेन। इसमें हमारा है। हालेलुया।